दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो भारतीय इतिहास पर आधारित है और इसमें हम तुगलक वंश को समाप्त करते हैं। तुगलक वंश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न चुटकियों में दूर करते हैं। आइए इस सीरीज को बढ़ाते हैं और सारे प्रश्नों को एकदम चुटकी में समाप्त कर देते हैं, सरल बना देते हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से कोई भी कंपटीशन हो उसमें हर तरीके से आप जवाब देने के लिए सक्षम और शक्तिशाली बन जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? प्रथम, तो इसका सही उत्तर है गाजी मलिक। मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं। अब ये गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक के बारे में आपको समझना है कि गाजी मलिक किसे कहते। गाजी मलिक का दूसरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये कई बार आया है, गयासुद्दीन तुगलक। अगर इस तरीके से प्रश्न आता है कि गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या है तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक। इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने की। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? इसने क्या किया गाजी मलिक ने? गाजी मलिक ने मंगलों को, मंगोल जो होते थे, मंगोलों को 29 बार बाहर खदेड़ दिया। इतना शक्तिशाली था, इतना मजबूत था, इतनी अच्छी योजनाएं बनाता था कि मंगोलों को 29 बार उसने हराया और भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसलिए उसका नाम मलिक उल गाजी कहा गया। इसलिए गयासुद्दीन का नाम मलिक उल गाजी है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हुआ? इसने 1320 में सुल्तान के पद को ग्रहण किया। 1320 में सुल्तान का पद ग्रहण किया। ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए जो इसके उत्तराधिकारी थे उनको तुगलक कहा गया। तुगलक, तुगलक कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। इतने प्रश्न यहां से बन सकते हैं। और अब ये प्रथम सुल्तान था। और क्या प्रश्न हो सकते हैं? और भी कई सुल्तान थे। गयासुद्दीन तुगलक जैसे कई सुल्तान थे। वो कौन कौन से कई सेनापति थे? एक था आपका मलिक गफूर, मलिक काफूर था। और एक कौन था? एक था जफर खां, जो अलाउद्दीन का सेनापति थे। जो मलिक कफूर था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। मैंने बहुत विस्तार से बताया। इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया। 1000 दिनारी किसे कहा गया? मलिक काफूर को। और जफर खां जो था उसने मंगोलों से युद्ध किया और युद्ध करते करते वो मारा गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है जो बहुत ही सटीक तरीके से बताई गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? कई बार प्रश्न आया है, हर कंपटीशन में प्रश्न आता है। इसका सही उत्तर है तुगलक वंश। मैंने आपको पीछे बताया था गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश का जो शासन था वो आपका 1206 से लेकर के 1290 तक था। उसके बाद में खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश का जो शासन था आपका, वो खिलजी वंश 1290 से लेकर के आपका 1320 था। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में तुगलक वंश आया
तुगलक वंश का जो शासन था, तुगलक वंश, उसका जो कार्यकाल था वो 1320 से लेकर के 1414 था। उसके बाद में आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश, उसका जो शासन काल था आपका वो 1414 से लेकर के 1451 था। उसके बाद में आपका आता है लोधी वंश। इस लोधी वंश का जो था 1451 से लेकर के 1526 था, और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम हारा। ये मैंने आपको बताया था। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और क्या क्या है हो सकता है इसमें, आपसे अब ये देखेंगे कि इसका सबसे अधिक शासन किसका। 1320 से 1414 लंबा शासन है ये, और ये 1290 से 1320 तक आधा 30, ये सबसे कम शासन है। तो खिलजी वंश का शासन सबसे कम और तुगलक वंश का शासन काल सबसे अधिक है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा गया। ये आपको बताया। इसमें क्या है, ये नहर खुदवाने का इसका कार्य था। और इसने क्या क्या किया, इसने कृषि से संबंधित, फसल से संबंधित एक नस्ल प्रथा प्रारंभ की थी। नस्ल प्रथा, एक प्रथा थी इसकी बटाई प्रथा, ये आपको याद रखना है। ये इसने प्रारंभ की। जो कृषि होती थी उसने जो लगान के लिए 1/5 से 1/3 लगान वसूला, राजस्व वसूला। और क्या था, जो इसने दंड व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन की तरह, अलाउद्दीन के जो समय थी वैसे ही, मतलब दंड व्यवस्था का प्रारंभ किया था। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसने एक कृषि से संबंधित, जिसे अमीर ए कोही कहा जाता था, अमीर ए कोही, ये व्यवस्था प्रारंभ की। इसके द्वारा कृषि पर रियायत दी जाती थी। इस रियायत के द्वारा फसलों को मजबूत किया जाता था। ये उस समय की व्यवस्था थी, और इसने अच्छे तरीके से, नहीं सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक इसका नहीं है, अमीर है कोही जो था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक की बात है, सॉरी। ये इसने दंड व्यवस्था प्रारंभ की और कृषि पर रियायत भी देना इसने प्रारंभ किया। ये इसका सही है, और इसने फसलों को मजबूत किया। ये यहाँ तक इसकी बात ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक था। ये सही है। ये किस किस में माहिर था, आपका खगोल शास्त्र में माहिर था, ये आपको ध्यान रखना है। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र में माहिर था। गणित शास्त्र में माहिर था। और आपका आयुर्विज्ञान में माहिर था। आयुर्विज्ञान में माहिर था। और काय में था, शिक्षा शास्त्र में माहिर था। आयुर्विज्ञान में तो इतना माहिर था कि ये नब्ज देख करके बता देता था कितनी गंभीर समस्या है, उसका इलाज तुरंत करता था। और अच्छी भविष्यवाणी कर सकता था, क्योंकि ये इसे ग्रहों की जानकारी थी, इसे नक्षत्रों की जानकारी थी, इसको शुभ और अशुभ की जानकारी थी। ये ऐसा शासक था जो ज्योतिष शास्त्री भी था।
खगोल शास्त्री भी था, चिकित्सा शास्त्री भी था, शिक्षा शास्त्री भी था। इसलिए ये सर्वाधिक विद्वान शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और मैंने आपको बताया अमीर ए कोही जो व्यवस्था चलाई थी वो इसी ने ही चलाई थी, जो पीछे मैं आपको गलती से गलत नोट कर गया था। ये इसने चलाई थी। ये कृषि के लिए मजबूती व्यवस्था प्रदान करता था। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे अमीर ए कोही कहा गया। इसका अमीर ए कोही, ये इसने, इसी के द्वारा इसने फसल चक्र को मजबूत किया। फसल चक्र को दूसरे नाम से कहते हैं हेरा फेरी की कृषि, अर्थात अदला बदली कृषि, जिसे आजकल कहते हैं एकदम से चक्रीय कृषि, अर्थात उर्वरा शक्ति की कृषि, अर्थात जैविक कृषि, अर्थात पर्यावरणीय कृषि, वातावरण शुद्ध करने वाली कृषि, ये इसका खोज करने वाला था। इसको आप ध्यान रखिए। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से कहां ले गया? दिल्ली से ले गया दौलताबाद। ये आपको ध्यान रखना है। और दौलताबाद का एक और भी नाम था, जिसे दौलताबाद को हम देवगिरी कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका एक नाम और था जिसे कुब्बत उल इस्लाम कहते थे। कुब्बत उल इस्लाम कहा जाता था। ये भी देवगिरी का नाम था। और इसका एक नाम और था जिसे कुतुबाबाद कहते थे। कई बार कंपटीशन में आया, कुतुबाबाद कहा जाता था। अच्छा, कुतुबाबाद किसने कहा? कुतुबाबाद आपको मुबारक खिलजी ने कहा। मुबारक खिलजी ने कहा। ये आपको ध्यान रखना है। और दौलताबाद किसने नाम दिया? वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम दिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी ले गया, अर्थात जो है कुतुबाबाद ले गया। एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक है। अब सांकेतिक जो मुद्रा है वो क्या है और किस तरीके से प्रारंभ की? तो ये जो थी सांकेतिक मुद्रा, एक तरीके की संकेतों पर आधारित चलने वाली मुद्रा थी। इसमें क्या था? इस मुद्रा में इसे उस समय संपूर्ण विश्व में, जो संपूर्ण विश्व था, पूरे दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी। चांदी की कमी, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के साथ साथ विश्व के साथ साथ ये आपकी मतलब भारत में भी चांदी की कमी हो गई। भारत में भी चांदी की कमी, ये आपको ध्यान रखना है। और इतनी कमी हो गई जिसकी कमी को लेकर के सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक को करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का, ये मुद्रा कहां से प्रभावित होकर प्रारंभ की? आपका उत्तर हो सकता है ईरान से। और ईरान के किस शासक से प्रभावित होकर की? तो आपका उत्तर हो सकता है
कैरबात नाम का शासक था। कैरबात शासक जो ईरानी शासक था, उससे प्रभावित होकर की ये एक प्रकार का नवीन प्रयोग था जो उस समय फेल हो गया था, और जबकि आज ये प्रणाली संकेत के रूप में मुद्रा हमारे भारत में भी चल रही है। आइए, सांकेतिक जो मुद्रा थी, इन्होंने वैसे कई प्रकार के प्रयोग किए थे। जैसे इन्होंने दोआब में कर वृद्धि का प्रयोग किया था। दोआब प्रयोग, दोआब में कर वृद्धि का प्रयोग किया था, कर वृद्धि कर दी थी, एक इनका प्रयोग यो था। और एक इनका प्रयोग था, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, जो अभी आपको बताया, दिल्ली से देवगिरी, ये इनका ऐसा पल रहा। और क्या था, और एक इन्होंने जो वो थी उस समय, खुरासान का युद्ध किया था। खुरासान का युद्ध, खुरासान युद्ध किया था। एक इन्होंने कराची युद्ध किया था। और ये सारे ही प्रयोग इनके असफल साबित हुए थे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन में आया है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने की। अब ये यहाँ पे मैं बताता चलूं, जो बार बार आता है, कई बार कंपटीशन में आया था, उसने उस समय फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण किया था। 300 नगरों का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। और 300 नगर में जो भारत में मुख्य नगर हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज भी हमेशा ध्यान रखनी है कि कंपटीशन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये समझ लीजिए आप, उसमें एक फिरोजाबाद का निर्माण किया, फिरोजाबाद का निर्माण, जो चूड़ियों का शहर कहा जाता है। एक हिसार का निर्माण किया, और हिसार कहाँ है, ये आपको मैंने कई बार बता रखा है। और आपका एक जौनपुर का निर्माण किया। जौनपुर कहाँ है, कई बार बता रखा है, उत्तर प्रदेश में। और आपका एक फतेहाबाद का निर्माण किया, फतेहाबाद, इसका निर्माण किया। और इस तरीके से कुल मिलाकर इनके 300 शहरों का निर्माण करने वाला शासक कहा जाता है, जिसे मुख्य वास्तुकार कहा गया। इसने दीवान ए बिजारत की भी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो लोक निर्माण है, उसका जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता। इतनी नहरों का निर्माण, इतने नगरों का निर्माण किसी ने नहीं करवाया, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा का, दारू सफल क्या था? एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल का मतलब फिरोज तुगलक ने निर्माण किया, जिसमें गरीबों को, जिसमें महिलाओं को, जिसमें दिव्यांगों को, जिसमें मजदूरों को, जिसमें निराश्रितों को, जिसमें भूखमरी से प्रभावित को निःशुल्क इलाज दिया जाता था। निःशुल्क इलाज, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में इस तरीके से पूछा गया है। और फिरोज तुगलक ने एक सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसे हक ए सर्व कहा गया। हक ए सर्व को, हक ए सर्व, ये कई बार प्रश्न आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने, फिरोज तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। रोजगार कार्यालय कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय यह तय कर लिया गया था कि कौन व्यक्ति बेरोजगार है,
बेरोजगार भत्ता की देने की जो प्रारंभिक मतलब जानकारी दी, प्रारंभिक जो पहल की, वो फिरोज तुगलक ने की। और इसने दास जो होते थे, दासों को भी इनने मतलब एक दास प्रथा भी इसने प्रारंभ की थी। और दीवान ए खैरात नाम से एक मैंने आपको बताया, जो कि दीवान ए खैरात मतलब जिसे एक दीवान ए खैरात खैरात विभाग की स्थापना की, रोजगार कार्यालय विभाग की स्थापना की। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण शासक बन जाता है। इसको आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। आइयो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।